ड्रॉप कर दो ताज़ा ताज़ा इंतजार ना कम पर अच्छा जी, ये इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग आज का लेक्चर ये होगा। इससे पहले तकरीबन 3 लेक्चर्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग पे हो चुके हैं। सही है, ये उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। मैंने आपको कहा था कि अगर टाइम हो गया तो पढ़ेंगे, ना हुआ तो इसको पर छोड़ेंगे, लेकिन इसको क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इस वजह से उसको पढ़ लेंगे क्योंकि आप लोग को असाइनमेंट में ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी, ये लास्ट 3 लेक्चर्स और ये वाला लेक्चर ये सब आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं, क्योंकि ये सब आप लोग के डेटाबेस में बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे और आप लोग इसको असाइनमेंट में भी इस पर काम करेंगे। एक असाइनमेंट इसी पे होगा। सही है, ये वीक पे आप लोग का असाइनमेंट होगा। अच्छा जी, जो हमारे पास जो इनहेंस्ड ईआर मॉडलिंग है उसमें से सिर्फ ये जो सुपर क्लास और सब क्लास है उसकी कंसेप्ट को ऐड कर दी गई है। बाकी तकरीबन वही ईआर मॉडलिंग है जिससे पहले 3 लेक्चर्स में उस पर डिस्कशन होगी। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन इज associated with special type of entities known as superclass and subclass। सुपर क्लास और सब क्लास हमारे पास ये उसमें से जो ये तो यही चीज़ उसमें एक आ जाती है, तो फिर तकरीबन इसी है जो ईआर मॉडलिंग है इसको हम इनहेंस्ड ईआर मॉडलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल सुपर क्लास हमारे पास क्या चीज़ है, सब क्लास क्या चीज़ है, एंटिटी टाइप्स दैट हैव डिस्टिंक्ट सब क्लासेस आर कॉल्ड सुपर क्लास। इसके एग्जांपल से आप लोग की डिफिनेशन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल entities that are members of the staff, ये स्टाफ हमारे पास एक एंटिटी है, may be classified as manager, सेल पर्सन एंड सेक्रेटरी। ये स्टाफ हमारे पास एंटिटी है, तो स्टाफ एंटिटी का सब क्लास हमारे पास मैनेजर भी हो सकता है, सेल पर्सन भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इस केस में ये जो मैनेजर है, सेल पर्सन है, सेक्रेटरी है, ये हमारे पास सब क्लासेस हैं। ये दिस वन एंड दिस वन ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली सब क्लासेस है। ठीक है, और जो इसका ये स्टाफ क्लास जो है, स्टाफ एंटिटी, ठीक है, ये एक्चुअली हमारे पास सुपर क्लास है। ठीक है जी, इन अदर वर्ड स्टाफ एंटिटी रेफर्ड एज सुपर क्लास एंड मैनेजर, सेल पर्सन एंड सेक्रेटरी और सब क्लासेस। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप लोग जहन में रख ले। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट हमारे पास क्या है, पेशेंट हमारे पास एक सुपर क्लास है। ठीक है जी, पेशेंट के 2 स्पेशल टाइप्स हैं हमारे पास। एक है एडमिटेड पेशेंट, जो अस्पताल में उसको एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पेशेंट हमारे पास है विजिटिंग पेशेंट, या जो ओपीडी आउटडोर पेशेंट जो होते हैं, जो आ जाते हैं अपना चेकअप करवा देते हैं और वापस चले जाते हैं, उसको एडमिट नहीं कराया जाता। ये दोनों जो पेशेंट्स हैं, एडमिटेड पेशेंट और आउटडोर पेशेंट, ये दोनों हमारे पास सब क्लासेस हैं, और पेशेंट जो जनरल पेशेंट है वो उसका सुपर क्लास है। समझ आ रही है? सर अच्छा जी, इसी तरह से अगर आप लोग के पास फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक जनरल क्लास हो गया, फिर उसमें अगर आप उसमें सब क्लासेस ऐड कर लेते हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सेक्शन है, तो एग्जामिनेशन सेक्शन में स्टूडेंट्स को सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, और कुछ हमारे पास प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं होते, लेकिन वो भी एग्जामिनेशन सेक्शन के स्टूडेंट्स होते हैं और वो एग्जाम दे देते हैं। ठीक है, तो उस केस में वो स्टूडेंट हमारे पास सुपर क्लास हो गया, और प्राइवेट स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स ये उसके सब क्लासेस हो गए। सही है, नॉर्मली ये चीज़ें हमारे पास आजकल ईआरडी में हम उसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, अभी अगर आप लोग ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट अगर आप लोग को याद हो, उसमें क्या क्या चीज़ें सुपर क्लास और सब क्लास के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं, क्या इनहेरिट हो जाता है, सब क्लास में क्या चीज़ें इनहेरिट हो जाती है?
सर पेरेंट सब कुछ इनहेरिट हो जाती है। सब कुछ में क्या क्या चीजें? डेटा मेंबर्स और मेंबर्स फंक्शंस है। अच्छा जी, डेटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शंस है, ठीक है जी। ये दोनों चीजें उसमें से इनहेरिट हो जाती है। अच्छा, सिंपली ये जिन लोगों को डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की समझ नहीं आ रही, जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स भी इनहेरिट हो जाते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं या मेथड्स उसको जावा में कहते हैं वो भी इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है जी। उसमें फिर मजीद कुछ एडिशन है, फॉर एग्जांपल कि प्राइवेट इनहेरिट हो जाता है, सॉरी ये पब्लिक, प्राइवेट इनहेरिट उसमें नहीं आ जाता, ठीक है जी। अच्छा जी, आज आप लोग की रेखाएं ओपन रखी हुई है, सही है? ये गुल जमाल कर रहा है सर। अच्छा जी, आपको नजर आ गया? यस सर, इधर नेमत है सर। चलो सही है। ये एक इससे पहले भी था, वो कौन था? इन्हीं को नजर नहीं आया था? जूस का नेम नजर नहीं है। अच्छा जी, वो कोई वजीर था। नजर आया था, क्यों झूठ बोलो ना। झूठ बोला ना, नजर आ रहा है वो भी। अच्छा जी, नहीं सर। चलो सही है। इस सर आप लोग मुझ पर शक कर रहे थे। अच्छा, इसमें से ये जो इनहेरिटेंस है, इधर क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेसेस में हमारे पास एट्रीब्यूट्स ही होते हैं, तो एक जाहिर बात है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स ही इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस की डिस्कशन हो रही है कि एन एंटिटी in a subclass represents the same real world object as in the superclass and may possesses subclasses specific attributes as well as those associated with superclass. For example, the member of the same person subclass, ये same person हमारे पास एक सब entity या subclass है, inherits all attributes of staff, ठीक है। superclass such as staff number, ये उससे superclass है। ये same person हमारे पास एक subclass है, सेम पर्सन हमारे पास सब क्लास है, और इसका सुपर क्लास स्टाफ है। तो ये सेम पर्सन जो है इस स्टाफ क्लास से स्टाफ नंबर, नेम, पोजीशन और सेल, ये सारे स्टाफ जो एंटिटी है उसकी एट्रीब्यूट्स है, ये उससे इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसी को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस कहते हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वो पेशेंट का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया, या स्टूडेंट में जो रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उसका एग्जांपल दे दिया। ये जो हमारे पास पेशेंट का एग्जांपल हो गया, तो पेशेंट का नेम जो है, नेम तो इसी तरह की चीज़ है कि वो एडमिटेड पेशेंट का भी नेम होगा और जो आउटडोर पेशेंट आ जाते हैं उसका भी नेम होगा, ठीक है जी। तो ये नेम नॉर्मली हम सुपर क्लास में रख देते हैं, और ये जो दोनों पेशेंट्स हैं, आउटडोर पेशेंट या एडमिटेड पेशेंट, इस नेम एट्रीब्यूट को इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से एड्रेस दोनों का होगा, ब्लड ग्रुप दोनों का होगा, जो जेंडर है वो दोनों का होगा, ये सारी चीज़ें तकरीबन कॉमन है। इसमें से फॉर एग्जांपल अभी ये एडमिटेड पेशेंट में उसका एडमिशन डेट होगा कि कौन से डेट पे वो एडमिट हो गया। अच्छा, अभी ये एडमिशन डेट आउटडोर पेशेंट का नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसी वजह से ये कुछ स्पेशलाइज एट्रीब्यूट हम वो सब क्लास में रख लेते हैं, या जो सब एंटिटी आप उसको इधर कह दें तो उसमें रख लेते हैं सब क्लास में, और जो हमारे पास जनरलाइज्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम सुपर क्लास में रखते हैं, ठीक है जी। और ये सब क्लासेस सुपर क्लासेस के सारे एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करते हैं। समझ आ रही है? एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस की समझ आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा जी, नॉर्मली हमारे पास जो जनरलाइज टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम सुपर क्लास में रख लेते हैं, ठीक है, और सब क्लासेस में उसको फिर इनहेरिट कर लेते हैं। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि हमारे पास ये जो डुप्लीकेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, नेम हम अगर एडमिटेड पेशेंट में भी स्टोर कर रहे हैं और उसमें विजिटिंग पेशेंट में भी स्टोर कर रहे, दोनों में वो सेम नेम स्टोर कर ले, या एट्रीब्यूट्स रख ले, तो डुप्लीकेशन टाइप की होगी, या हमारे पास जो टेबल का साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा।
अच्छा जी, रिलेशनशिप बिटवीन सुपर क्लास एंड सब क्लास. The entity and its subclasses या super class and its subclasses and their subclasses, क्योंकि ये subclasses के मजीद भी subclasses हो सकते हैं. Start the type of hierarchy. इसमें ये जो hierarchy है, specialization है, generalization है और इस है, ये उसके बिल्कुल डिटेल के साथ उसको ले लिया है, क्योंकि ये आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में कोई डिटेल के साथ पढ़ेंगे. इधर बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेवल का लिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैनेजर इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ स्टाफ एंटिटी. ठीक है जी, ये स्टाफ हमारे पास एंटिटी है या सुपर क्लास है, इसका सब क्लास मैनेजर है. ठीक है, तो ये स्टाफ, ये जो मैनेजर है ये स्टाफ की एक स्पेशलाइज्ड टाइप है. जनरलाइजेशन स्टाफ इज अ जनरलाइजेशन ऑफ मैनेजर, उसका उल्टा किया हुआ है. और एज अ हायरार्की मैनेजर इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स बन जाते हैं बिटवीन सुपर क्लास एंड सब क्लास. अच्छा, इसके लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं, अच्छा ये जहन में रख रहे हैं आप लोग, जो ज्यादातर आजकल बुक्स में सिंबल देखेंगे वो यूएमएल के सिंबल होंगे. ठीक है जी, यूनिफाइड मार्कअप लैंग्वेज. यूनिफाइड मार्कअप लैंग्वेज के सिंबल थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन ये वाले सिंबल भी आप लोग को नजर आएंगे. और जो नॉर्मली पुराने बुक्स हैं या अगर पुराने एग्जांपल्स आप लोग देखते थे तो आपको यही एग्जांपल्स मिलेंगे. आप लोग ये जो यूएमएल के एग्जांपल्स है आप लोग थोड़ा सा खुद रीड आउट कर लें, ये मैं जस्ट आप लोग को समझा दूंगा. इन सिंबल्स को इस केस में देख लें, ये जो हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट ये सुपर क्लास है. ये आउटडोर पेशेंट है, इधर आउट पेशेंट उसको कहा गया है कि आउट पेशेंट. और रेजिडेंट पेशेंट मींस एडमिटेड पेशेंट. ये एग्जांपल नेट से लिया हुआ है तो उधर वो लोग शायद यही टर्म यूज कर रहे होंगे. इधर हम नॉर्मली एडमिटेड पेशेंट का टर्म यूज कर लेते हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और जो डेली चेकअप या वैसे चेकअप के लिए चला जाता है उसको आउटडोर पेशेंट कहते हैं. तो ये पेशेंट एक सुपर क्लास है, उसके जो स्पेशलाइज्ड टाइप्स हैं, एक आउटडोर पेशेंट है और एक एडमिटेड पेशेंट है. आज इसमें देख ले, ये जो डॉक्टर का रिलेशनशिप है ये पेशेंट के साथ किया गया है. ठीक है जी, डॉक्टर का रिलेशनशिप इस सुपर क्लास के साथ रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर का रिलेशनशिप आउटडोर पेशेंट के साथ भी होगा और एडमिटेड पेशेंट के साथ भी होगा. ठीक है जी, तो इस वजह से उसका रिलेशनशिप को सुपर क्लास के साथ रखा गया है. अच्छा, अब इसमें से देख लीजिए बेड का रिलेशनशिप सिर्फ रेजिडेंट पेशेंट के साथ रखा गया है, क्योंकि आउटडोर पेशेंट की कोई बेड असाइन नहीं होता. ठीक है जी, तो अगर हम इस बेड को इधर इसके साथ इसको उसका रिलेशनशिप बना दें, फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं बेड का रिलेशनशिप बना दूं इस पेशेंट के साथ, ठीक है, इसका अगर मैं इधर इस तरह से बना दूं, इसका मतलब है कि मैंने ये बेड का रिलेशनशिप आउटडोर पेशेंट के साथ भी बना लिया और एडमिटेड पेशेंट के साथ भी बना लिया, जबकि बेड का रिलेशनशिप सिर्फ एडमिटेड पेशेंट के साथ होगा. ठीक है जी, आउटडोर के साथ नहीं होगा. इस बात की समझ आ रही है. और इधर डॉक्टर की रिलेशनशिप दोनों पेशेंट्स के साथ है, रेजिडेंट के साथ भी है और आउटडोर पेशेंट के साथ भी है, इसी वजह से उसका रिलेशनशिप सुपर क्लास के साथ रखा गया. अच्छा, इसके अलावा ये वाले ये सिंबल्स, इधर ये डबल लाइन है. ठीक है जी, और ये ओ बार जगह पे इस तरह का सर्कल टाइप का होता है, बार जगह पे कुछ पूरा सर्कल नहीं होता, बहरहाल ज्यादातर जगह पे सर्कल टाइप का लिखा हुआ होता है. और जो आपके पास यूएमएल है, यूनिफाइड मार्कअप लैंग्वेज, उधर कुछ और यूज होगा. ठीक है जी, ये जो डबल लाइन है ये इस केस में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि टोटल स्पेशलाइजेशन अ पेशेंट हैज टू बी ईदर एन आउट पेशेंट और रेजिडेंट पेशेंट. ठीक है जी, इनको सिर्फ स्पेशलाइज्ड टाइप की रिलेशनशिप है, या तो ये जो पेशेंट है या ये आउटडोर रेजिडेंट पेशेंट होगा या आउटडोर पेशेंट होगा. ठीक है जी, ये रिलेशनशिप आपको ये शो करता है, ये जो डबल लाइन. ये इस तरह की ये सिंगल लाइन भी आप किस तरह समझ सकते हैं. ठीक है जी, इस केस में ये व्हीकल हमारे पास एक सुपर क्लास है. ठीक है जी, इसके सब क्लासेस आपके पास कार और ट्रक. अच्छा, ये इधर आप लोग इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के उसमें ना देखें, इसको आप लोग अपने डेटाबेस या ईआर मॉडल के कंसेप्ट पे देखिए. ये आपके पास एक सुपर एंटिटी हो गई और ये दोनों उसके सब एंटिटीज हो गई. ठीक है जी, तो व्हीकल हमारे पास एक एंटिटी है. ठीक है, इधर इसको सुपर क्लास कहते हैं. कार भी एक एंटिटी है और ट्रक भी एंटिटी है, लेकिन ये ट्रक और कार दोनों हमारे पास व्हीकल सी है. ठीक है जी, लेकिन इधर ये देख इसके लिए सिंगल लाइन. ठीक है, व्हीकल कैन बी कार और ट्रक. ठीक है जी, ये नहीं हो सकता कि दोनों हो, बट डज नॉट हैव टू बी इधर.
अच्छा जी, इसमें ये फिर ये कंस्ट्रेंट्स पे हैं। डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट है, whether an instance of a superclass may be simultaneously be a member of two or more subclasses, ठीक है। whether an instance of a supertype may be simultaneously be a member of two or more subtypes, ठीक है जी। इसमें से एक डिसजॉइंट रूल है और एक ओवरलैप रूल है। इसको मैं आप लोगों को पहले वे से समझा दूं। इसको एंटिटी अकरेंसेस आप लोगों को पता है, अकरेंसेस पता है, एंटिटी अकरेंसेस। जी सारे लोग सो गए हैं। सियर Yes, sir. एंटिटी अकरेंस जितने possible value आ सकती है। फॉर एग्जांपल For example, sir, gender male या female आ सकती है। पेशेंट का Patient में सर जी जी। अच्छा जी, अच्छा ये एंटिटी इंस्टेंस भी कहते हैं, एंटिटी अकरेंस भी कहते हैं। इधर चूंकि हमारे पास चूंकि ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड टाइप के वो टर्म्स यूज होते हैं, तो ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड में उसको इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंस क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ये तो डिफिनीशन याद है कि वो भी भूल गए। और जो हमारे पास ईआर मॉडलिंग में उसके लिए नॉर्मली टर्म यूज हो जाता है एंटिटी अकरेंस। मैंने आपको कहा था कि पूरा रिकॉर्ड जो होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास क्लास है, तो अली और अली का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास क्या होता है, एंटिटी अकरेंस होता है। ये कहते हैं कि हमारे पास वेदर एन इंस्टेंस ऑफ अ सुपर क्लास, ये जो फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास सुपर क्लास है, उसका एक इंस्टेंस में बी साइमल्टेनियसली अ मेंबर ऑफ टू इन केस में, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एडमिटेड पेशेंट हो गया और एक रेजिडेंट पेशेंट हो गया। मतलब कि हमारे पास ये जो सब टाइप की पेशेंट्स में जो दो इंस्टेंसेस होते हैं, ये हमारे पास सुपर क्लास में भी ये उसका वही जो सुपर क्लास का एक इंस्टेंस होगा, ये सब क्लासेस दोनों में होगा या उन दोनों में से किसी एक में होगा, ठीक है। ये डिसजॉइंट रूल्स मींस कि दोनों में से किसी वन में होगा या मल्टीपल में से किसी वन में होगा। ओवरलैप मींस कि एक से ज्यादा में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो इसको थोड़ा ये एग्जांपल्स पे, इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, ये कोई नया बादशाह उसमें आ गया, सही है। सादुद्दीन, यस सर। और सर मैं नहीं हूँ और अच्छा सब कुछ ये ऑफ है। अच्छा जी सही है, ये खुद ब खुद हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, ये इसमें ये जो डिसजॉइंट, ये दोबारा आप लोग को ये डिसजॉइंट इस कंस्ट्रेंट ये नजर आ रहा होगा, उसमें से ये डिसजॉइंट रूल, पिछले स्लाइड पे दो रूल्स थे, एक डिसजॉइंट रूल था, एक ओवरलैप रूल। उसके लिए इधर ये इस सर्कल में हमारे पास डी यूज हो जाता है, ठीक है जी। डिसजॉइंट रूल मींस कि पेशेंट कैन बी ईदर एन आउटडोर पेशेंट और a resident patient but not both at the same time। समझ आ रही है? यस सर। इसका मतलब है इधर पेशेंट वन जो है, वन पेशेंट वन, इधर हमारे पास बहुत से पेशेंट होंगे, पेशेंट 1 2 3 इस तरह का होगा, ठीक है जी। ये पूरा रिकॉर्ड, ये पूरा रिकॉर्ड, ये पूरा रिकॉर्ड, इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं या एंटिटी अकरेंस कहते हैं, ठीक है जी। ये कहते हैं कि ये पूरा वन का जो रिकॉर्ड है एंटिटी अकरेंस, ये डिसजॉइंट रूल्स आपको बता रहे थे, ठीक है जी। या तो ये सिर्फ इस एक क्लास में होगा या इन दोनों में होगा, ठीक है जी। तो डिसजॉइंट में कहते हैं कि डिसजॉइंट, ये नाम से आप लोग को अंदाजा होगा कि ये किसी एक में होगा, मतलब कि दोनों में एट अ टाइम नहीं होगा। समझ आ रही है? इस वन का रिकॉर्ड या तो इसमें होगा, इस रेजिडेंट में होगा, इस वन का रिकॉर्ड या इस आउटडोर में होगा, ठीक है, लेकिन दोनों में नहीं होगा। एज फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है जी। ये नहीं है कि आप लोग हर जगह पे इसको इस तरह से यूज कर लें, शायद बास हॉस्पिटल में इस तरह से होगा, पहले बंदों को वैसे चेकअप के लिए भेजेगा, फिर चेकअप के बाद उसका
रेफर करेगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, रेफर कर दिया जाता है कि इसको एडमिट कर ले या एडमिट न कर ले, तो उस केस में ये डिसजॉइन नहीं होगा, ओवरलैप होगा, ठीक है, क्योंकि उस बंदे का डेटा हमारे पास आ जाएगा और पहले आउटडोर में, और फिर उसी बंदे का डेटा हमारे पास आ जाएगा विजिटर में। समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा जी, ओवरलैप का दोबारा इधर ये डायग्राम फिर आप लोग खुद रीड आउट कर लें। इधर ये सिंबल से जस्ट इधर ओ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ओवरलैप है, डी लिखा हुआ है तो डिजॉइन, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इधर भी ये पार्ट्स, किसी पार्ट्स का डिस्कशन होता है, ठीक है जी, इस पार्ट्स के भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह के मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है जी। इस ओवरलैप का मतलब है कि ये जो वन इंस्टेंस है, वन इंस्टेंस, ये वन इंस्टेंस हमारे पास इसी में भी इसका डेटा इनहेरिट होगा और इधर भी इनहेरिट होगा, ठीक है। ओवरलैप का यही मतलब, समझ आ रही है? बिल्कुल सर। अच्छा जी, तो क्या इसका मतलब है कि सारों का इस तरह से होगा? फॉर एग्जांपल 2 का भी इस तरह से होगा, 3 का भी इस तरह से होगा, 4 का भी इस तरह से होगा, सबका इस तरह से होगा? कि नहीं? सर ओवरलैप है तो पॉसिबल है दोनों का होगा। अच्छा जी, बाकी लोग वो दूसरा सीआर हैं या सेक्शन बी वाला कोई और अगर हो? Yes, sir. अच्छा जी, चलो जो है वो बता दे, सबका इस तरह से होगा? क्वेश्चन की समझ आ गई कि नहीं? सो रहे थे? लुकमान आप बताओ, चलो ये वैसे भी सर हो सकते हैं ओवरलैप में सब दोनों का हो सकते हैं। हो सकता है, मतलब हो सकता है मीन्स पॉसिबिलिटी। दूसरे मैं आपसे पूछूं कि क्या सारों का होगा कि नहीं? सर जी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, मैं आप लोग ये क्वेश्चन का मतलब यही था क्योंकि आप लोग के जहन में आएगा कि ये तकरीबन सबका इसी तरह से है। ये रिलेशनशिप अगर आप लोग को याद हो, रिलेशनशिप थोड़ा सा दोबारा मैं आप लोग को रिमाइंड करा देता हूँ। रिलेशनशिप मैंने आपको कहा था कि 1 to 1 है, 1 to many है और many to many है, ठीक है जी। और रिलेशनशिप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ठीक है। इधर हमारे पास 1 2 3 इस तरह के था, ठीक है। इधर भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ए बी इस तरह का है, ये ए बी सी भी इंस्टेंसेस है, ये 1 2 3 भी हमारे पास इंस्टेंसेस हैं, ठीक है जी। तो इधर मैं आप लोगों को कह रहा था कि हमारे पास ये पर्टिकुलर इंस्टेंस दूसरी साइड पे कितने इंस्टेंसेस के साथ उसका रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें मैक्सिमम रिलेशनशिप को हम क्या कहते थे? मैक्सिमम रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? अच्छा जी, ये जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती थी उसको हम कहते थे कि ये मेनी है या ये है या वो है, ठीक है जी। इधर भी फॉर एग्जांपल एन, इधर मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 रिकॉर्ड्स हैं, इस तरह के 100 इंस्टेंसेस हैं। 100 में मेरे पास अगर सिर्फ एक भी इस तरह का इंस्टेंस हो गया कि इस दोनों में आ गया तो फिर ये मेरे पास ओवरलैप है, ये जहन में रखें, ठीक है जी। ये 99 सिर्फ एक में आते हैं, 2 फॉर एग्जांपल सिर्फ इसमें आते हैं, 3 सिर्फ इसमें आता है, इस तरह से 4 सिर्फ इसमें आता है, 5 सिर्फ इसमें आता है, लेकिन सिर्फ ये 1 जो है ये दोनों में आता है, ठीक है। स्टिल ये ये इधर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इस केस में 1 का 2 में हो गया, तो इसका मतलब है कि ये ओवरलैप है, ठीक है। इसको हम डिसजॉइन नहीं करेंगे। समझ आ रही है? ये नहीं है कि सारे पार्टिसिपेट करेंगे तो ओवरलैप है, सारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर ओवरलैप नहीं है, ठीक है जी। अगर इसमें से किसी एक एंटिटी इंस्टेंस भी एक से ज्यादा में ओवरलैप कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये ओवरलैप रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये इधर से तैयार किया गया था, कुछ डेटा नेट से लिया गया था क्योंकि सारे सिंबल्स इधर बुक अवेलेबल नहीं थे। ये सारे ज़्यादातर सिंबल्स यूएमएल की यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लें नेट से भी इसको, और ये आप लोग अपने असाइनमेंट में यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप लोग जो भी असाइनमेंट उठा देते हैं उस असाइनमेंट में ये
जो एनहेंस्ड ईआर मॉडलिंग है ये यूज होगा। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सिंपल ये हॉस्पिटल सिस्टम का भी डेटाबेस बना लेते हैं तो उसमें भी आपके पास होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम का डेटाबेस बना लेते हैं तो उसमें भी आप लोग यूज करोगे। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेक्शन में हमारे पास स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्राइवेट स्टूडेंट भी हो सकते हैं, रेगुलर स्टूडेंट भी हो सकते हैं। हॉस्पिटल में हमारे पास एडमिटेड पेशेंट और जो हमारे पास आउटडोर पेशेंट है, ये सारे हमारे पास सुपर क्लास सब क्लास के कंसेप्ट हैं। तो जब भी आप लोग अपना डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें से ये कंसेप्ट आप लोग यूज करेंगे।